This conference will now be recorded. ओके, तो अभी रिवीजन सेशन में ACL देखेंगे। तो ACL में एक्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में अभी डिनाई देखते हैं। डिनाई क्या है? डिनाई यही है अपना कि अगर कोई पर्टिकुलर यूजर को अदर्स में काफी परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट की दोनों परमिशन है, और मैं चाहता हूं कि क्या करूं कि मैं उसमें उसको वो पूरा एक्सेस ना दूं, ठीक है। तो वो भी मैं कैसे कर सकता हूँ? डिनाई करके कर सकता हूँ। डिनाई का मतलब ये है कि सभी को परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की अदर्स में, लेकिन मुझे किसी को, एक को, किसी दो को या किसी तीन को वो परमिशन नहीं देना। बाकी लोगों को चलते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन दो तीन स्टूडेंट्स है, जो दो तीन यूजर जो है, उनको मुझे ये परमिशन नहीं देना है, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? ACL से परमिशन डिनाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो हाईएस्ट जो है उसकी परमिशन अगर आपको एक्स्ट्रा देना है तो वो भी दे सकते हो, या तो फिर उसकी परमिशन आपको रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए कमांड क्या है हमारी? कमांड सिंपल, वही सेट FSCL। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे परमिशन उसकी डिनाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परमिशन उसकी डिनाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? ACL लग जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ls/, ठीक है। तो ls/ में क्या है? MNT में सबको परमिशन है क्या जाने की? देखते हैं ll/। तो MNT में देखिए आप सभी लिस्टिंग कर सकते हैं क्या? हाँ जी, MNT में यहाँ पर देखिए रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, यानी CD भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इसके अंदर LS भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई यूजर को MNT में जाने की ही परमिशन नहीं देता हूँ। सपोज अभी भूषण यूजर है, तो स्विच यूजर भूषण, ओके। और भूषण में ना अगर अभी ls/MNT करता है, देखिए कर पा रहे, तो ls/MNT क्यों कर पा रहे? CD करते हैं /MNT तो भी कर पा रहे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो उनको परमिशन है। अब मैं क्या करता हूँ, CD और LS सब बिल्कुल स्टॉप कर दूंगा उनका। कैसे करेंगे? उसके लिए परमिशन लगाएंगे ACL। तो सेट FSCL -m, ठीक है, यूजर भूषण, ठीक है। तो कमांड कैसी लिखना है बिल्कुल देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार। भूषण, ठीक है, और यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट की जगह पे डैश डैश दे देंगे, ठीक है। कोई परमिशन नहीं देना है भूषण को, और किसके लिए? /MNT पे, ठीक है। चेक करना है तो गेट FSCL -m से चेक करेंगे। गेट FSCL -m/ कहाँ पर? MNT, तो -m यूज नहीं करना है यहाँ पर, ओके। तो देखिए भूषण को कोई परमिशन नहीं है। अब देखते हैं हम लोग स्विच यूजर करते हैं, ठीक है। भूषण भूषण और यहाँ पे ls/MNT करते हैं तो परमिशन डिनाइड, ओके। CD/MNT परमिशन डिनाइड। ये कल्याणी हुआ था ये आपका ACL पढ़ा है क्या आपने? नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था, ओके। नहीं सर काफी मिस हो गया। अरे भूषण का मिस हो गया, जिसका मिस हो जाता है वो लोग आते नहीं है, बताओ। भूषण का मिस है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए इस तरीके से डिनाइड आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बाकी सब यूजर्स को फिर यहाँ पे एक्सेस है, बाकी कर सकते हैं, लेकिन भूषण को मुझे क्या कर दिया मैंने, उसकी परमिशन रोक दी है। ये फायदा है हमारा ACL का। देखिए आप यहाँ पर परमिशन क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसे बताया मैंने वैसा यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को जो परमिशन है वहां पर, वो तो बता रही है कि रीड और एग्जीक्यूट के, लेकिन वहां पर हम लोगों ने क्या किया, भूषण को ऐसी परमिशन दे दी, ऐसा उसका डिनाई कर दिया परमिशन कि वो यूज ही नहीं कर पाए। इस तरीके से होता है। तो ये ठीक है, ACL हो गया। उसके आगे चलते हैं। ACL के बाद में मैंने देखा था सूडो यूजर, आपको बताया था मैंने कि सूडो यूजर्स क्या होते हैं। जैसे कि SUID के बारे में पहले बता देता हूं मैं कि SUID क्या था कि
ऐसी कौन कौन सी कमांड है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रूट यूजर की यूजफुल कमांड है, वो एक जो है रूट यूजर की कमांड्स हम लोकल यूजर्स यूज नहीं कर पाते, लेकिन SUID की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन SUID क्या है, सभी लोकल यूजर के लिए अप्लाई हो जाती है। ठीक है, SUID जो कमांड है हमारी, ये जो कमांड है SUID, ये हम लोग क्या करते हैं, सभी लोकल यूजर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमांड है, जैसे डीमाई डिकोड हो गई, शटडाउन देखा था। अगर आपको यूजर ऐड करना है तो आप यूजर ऐड भी सभी को दे सकते हो। लेकिन ये जो है इस तरीके की आप परमिशन सेट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि सभी को आपको नहीं देना है। कोई अब जैसे आपकी टीम में जो हमारी एक कंपनी है, कंपनी में सभी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, डिफ्रेंशिएट करके रखी है। तो जिसकी जैसा रोल उसको वैसी परमिशन। ठीक है, मॉनिटरिंग टूल जो है, तो मॉनिटरिंग के लिए LSCPU वगैरह देंगे, DMIDK देंगे। ठीक है, उसी के साथ डेवलपर जो है, डेवलपर्स के लिए अलग से उनकी जो पर्टिकुलर कमांड्स है उसका यूजफुल देंगे। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम एडमिन जो है, सिस्टम एडमिन को यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट की जितनी कमांड है वो देंगे। ठीक है, CHA हो गया, ये कमांड्स की परमिशन किसको देंगे, CS सिस्टम एडमिन। ठीक है, तो डिफरेंस है सभी की जॉब का जो क्राइटेरिया है और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की अलग अलग है। तो ये हम लोग इससे सेट नहीं कर सकते SUID से, क्योंकि SUID क्या करेंगे, एक को देने जाएंगे सभी को मिल जाएगा, तो इसमें सिक्योरिटीज नहीं है। और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं हमारे सिस्टम में सूडो यूजर। तो सूडो यूजर का मतलब है सुपर यूजर डू। ठीक है, सुपर यूजर डू भी मतलब है इसका, स्विच यूजर डू भी है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रूट यूजर की जो एक्सेस है वो एक सुपर यूजर की तरह, एक जो स्विच करेंगे ना यूजर वो कर पाएगा, लेकिन कौन से, जो हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, कौन से तो हम लोग मेंशन करेंगे। तो मेंशन क्या करना है आप लोगों को, उसका आपको पाथ मेंशन करना है, इसका उस कमांड का। तो हम लोगों ने देखे थे दो उसकी टेक्निक देखे थे। सबसे पहले तो विम में चले गए, etc sudoers। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, vim/etc/sudoers। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले से ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करके रखे हैं। यहाँ जो है अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर, यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई पर्टिकुलर यूजर की एंट्री करना है, और इसकी एंट्री की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको देखिए जैसे कमांड लिखी है ना, ये व्हील ग्रुप में जितने रहेंगे उसको छोड़िए, इसको बाद में बताता हूँ मैं। सबसे मेन है ये डीमाई डिकोड, आपको एक्सेस देना है किसी यूजर को। तो देखिए भूषण को मैंने एक्सेस दिया है, यहाँ पे नो पासवर्ड का मतलब है विदाउट पासवर्ड, कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, और सिंपली वो यूज कर सकेंगे एसबीएन डीमाई डिकोड की कमांड सिंपली। ठीक है, तो व्हील ग्रुप में उनको ऐड अगर मैं करता हूँ, जिस जिस लोगों को व्हील ग्रुप में ऐड करूंगा वो क्या क्या यूज कर पाएंगे, डीमाई डिकोड और शटडाउन। ये दो टेक्निक होगी, एक तो यहाँ पे एंट्री कर दो, या व्हील ग्रुप में उसको कोई भी पर्टिकुलर यूजर को ऐड कर दो, तो ये डीमाई डिकोड और शटडाउन कमांड यूज कर सकते। तो देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले ये टेक्निक दिखाता हूँ, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड वाली जो है टेक्निक, ये यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये विदाउट पासवर्ड, ये है सिर्फ कि पासवर्ड आपको नहीं लगेगा सिंपली। तो अलाउ रूट टू एनी कमांड, अब यहाँ पे किसका नाम नहीं लिखा है, अदिति का नाम नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको अदिति का आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ कि वो कर पाते हैं कि नहीं। तो स्विच यूजर, ठीक है, अदिति, अब ये देखिए अदिति से लॉगिन हो चुके हैं, सूडो करते हैं डीमाई डिकोड। तो देखिए अभी अदिति को परमिशन नहीं है सूडो करने की, तो भी हम चाहते कि नहीं, चलो ठीक है, शायद मैंने दे दी होंगी तो मैं यूज करने चाहता हूँ। तो देखिए ट्राई अगेन पासवर्ड फॉर अदिति, शायद मैंने पासवर्ड नहीं दिया है इसीलिए वो ऐसा दिखा रहा है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, passwd। ओके, अदिति और पासवर्ड यूज कर लेते हैं।
ये मैंने पासवर्ड दे दिया। हाँ जी, अब फिर से यूज करते हैं स्विच यूजर sudo और ये पासवर्ड। ठीक है, देखिए अदिति इज नॉट इन द sudo फाइल्स, द इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। तो ये क्या हो गया कि अदिति को परमिशन नहीं थी, sudo फाइल में एंट्री नहीं थी उनकी, तो भी उन्होंने क्या किया, इसे यूज करना की कोशिश की। तो देखिए मेल जो है यहाँ पर जनरेट होता है। मेल का कंसेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को। मेल क्या होता है, जब कोई ये यूजर को आप मेल भेजते हो तो उसका मेल कहाँ पे दिखता है, वेयर लॉग स्लैश वेयर लॉग, और उसके नाम से वहां पर एक आपकी डायरेक्टरी रहती है, उसके अंदर में एक फाइल रहती है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो देखिए मेल करके जनरेट है। देखिए स्लैश वेयर टूल में, सॉरी, लॉग फाइल तो वहां रहेगी आपकी। तो चेक करना है डायरेक्ट मेल, तो आप क्या करो, एक नया बताता हूँ, मेल कर दो सिर्फ। ठीक है, मेल चेक हो जाएगा। मेल कर दिया और सबसे लास्ट में आएगा मेल, देखिए 9 तारीख है आज की, तो 7:30 बजे है। मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ, 8 नंबर, क्योंकि ये देखिए N8 है, 8 लिखता हूँ। यहाँ पर 8 में पूरा मैसेज आ रहा है कि अदिति, ये देखिए यहाँ पे नाम लिख के आता है, अदिति TTY2 पे काम था, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, और उसके बाद में रूट, और ये क्या कर रहे थे, sudoers की कमांड यूज कर रहे थे, यूजर नॉट इन sudoers, इस तरीके का ये पूरा मैसेज उनको पता चलता है। तो ये एक कैसा है, एक वार्निंग आपको पता चल जाती है एक रूट यूजर को कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था हमारे सिस्टम। तो अभी क्या करते हैं, अदिति को एक्सेस देते हैं और उनको sudoers की लिस्ट में डालते हैं। तो सीधा कैसे यूज करेंगे, sudoers में जाएंगे, रूट है अलाउ रूट टू एनी कमांड, ओके, उसी के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, चेंजेस इन रीड ओनली का फाइल मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है, हाँ जी बताइए जल्दी से अंकित, इसका मतलब बताओ क्या है, चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। रेड कलर का जो आया है ना, ये क्यों आता है, बताओ जल्दी, तब तक मैं लिखता हूँ। अदिति, ओके, यहाँ पर लिखना है फॉर्मेट आपको इसी तरीके से, ऑल इक्वल टू, हाँ अंकित आंसर दो, और यहाँ पर स्लैश एसबिन, स्लैश का है एसबिन डीमाडी कोड, एसबिन और डीमा। हाँ जी अंकित बताइए क्या है वो रेड कलर का, डीमाडी का। सर फाइल से रीड ऑन चेंज नहीं कर सकते इसलिए। क्यों नहीं चेंज कर सकते भैया, एक्सेस नहीं होगा। ये तो चेंज कर दिया ना मैंने, सेव भी कर दिया। सर रूट ये हो देखो, इसलिए चेंज कर पाए। तो पहले क्यों मैसेज दिया उन्होंने फिर रीड ओनली फाइल का, आइडिया वो नहीं सर। मैसेज क्यों मिल रहा है अपने को, मैसेज क्यों मिल रहा है। कल्याणी आपको पता है ये हुआ था क्या, नहीं सर, लेकिन शायद क्योंकि वो फाइल एक्चुअली रीड ओनली है, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है, इसलिए वहां वार्निंग आई, लेकिन आप रूट यूजर होने की वजह से उसने इंसर्ट करने दिया। ओके, फाइल को रीड ओनली है, फाइल को रीड ओनली कैसे पता चलेगा, सर कैसे अपने चेक जो करोगे, परमिशंस रहती है उससे, हाँ अपने जो बताओ ना कैसे यूज करो, LL हाँ कैसे सर, चेक, LL कैसे चेक करेंगे परमिशन उसकी, LL -LTR, हाँ ठीक है, फिर स्लैश LTR, etc, हाँ /etc/sudos LTL, हाँ। तो देखो ठीक सर हो ये सिर्फ गया, रीड की परमिशन है।
यहाँ पर ओनर को और रूट को और सॉरी ओनर और ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन है, लेकिन आप वहाँ पे रूट यूजर थे इसलिए उसने आपको एडिट करने दिया, बट उसके पहले वार्निंग जनरेट की। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी मैंने फाइल्स के अंदर में ऐड कर दिया है अदिति को, और अब मैं देखता हूँ कि ये एक्सेस होता है नहीं। स्विच यूजर, ठीक है अदिति, और यहाँ पर यूज करना है आपको sudo, ओके, sudo decode, और यहाँ पर आपको पासवर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पासवर्ड का वो एक्सेस उनको यानी पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला। तो देखिए कमांड चल गई, ठीक है। तो ये एक मेथड है आपकी sudo यूजर्स, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। अब इसमें नो पासवर्ड करना है तो सिंपली आपको नीचे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, bin/etc/sudoers, ओके। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे में भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भूषण का लिखा है वैसा आप अदिति का भी इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, नो पासवर्ड। और सेकंड जो मेथड है, या तो फिर आप क्या करो, डायरेक्ट व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। जितने लोगों को आप व्हील ग्रुप में ऐड करोगे उसको आप क्या करोगे, ये जो कमांड आप यहाँ पे मेंशन किए हो वही वो एक्सेस कर पाएगा। ये हो गए हमारे sudo यूजर्स। तो अच्छी टेक्निक है ये, बिल्कुल अच्छी टेक्निक है। इससे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप्स में अपने जितने भी डेवलपर्स के ग्रुप है उस तरीके से भी आप उसको बना सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसकी कमांड वहां लिख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, चलते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या रह गया है हमारा। तो फिर ये sudoers हो गया, उसके बाद हमारा है फिल्टर एंड सर्च। फिल्टर एंड सर्च यूटिलिटी तो हम लोगों ने कमांड यूज की है, ठीक है। एक ही फिल्टर के लिए सिर्फ ग्रेप कमांड, सिर्फ आपको ग्रेप कमांड क्या एक्सप्लोर करना है। तो ग्रेप से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर का मतलब है जैसे अब व्हील ग्रुप मुझे फिल्टर करना है, ठीक है। व्हील ग्रुप, अब देखिए आप व्हील ग्रुप के tel/etc, टेल करूंगा तो पूरा नहीं दिखेगा, cat/etc/group, ओके। तो ग्रुप, इतने सारे अब यहाँ पर ग्रुप है, इसमें क्या ऐड कर दिया। अगर बीम करके आपको दिखाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे अप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे ग्रुप है, इसमें व्हील ग्रुप ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, व्हील ग्रुप कहाँ से ढूंढे, ठीक है, बार बार चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर कर दूंगा, मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड है वही दिखेगा, ठीक है। बाकी तो मैं ग्रिप लगा देता हूँ। ग्रिप में क्या देखना है, व्हील देखना है सिर्फ, देखिए सिर्फ व्हील दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं फिल्टर, ओके। तो ये है फिल्टर, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी कमांड का अगर फिल्टर करके हमको देखना है जो रिक्वायर्ड है वही। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें देखा था ग्रेप में कि फिर इनसेंसिटिव जो इनसे जो आय है, आय जो हम लोग यूज कर रहे थे ऑप्शन, इसमें जैसे रूट जो वर्ड है, ये वर्ड से रिलेटेड और कोई वर्ड्स होंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर, वो इग्नोर कर देंगे, केस सेंसिटिव ये था। उसके साथ में दो वर्ड्स अगर सर्च करने हैं तो वो भी हम लोगों ने देखा। कमेंट, ये देखिए काउंट क्या है, नंबर ऑफ लाइंस क्या है, ये ऑप्शंस। या तो ग्रेप कमांड एक्सप्लोर कर सकते हो आप, सिर्फ आपको इतना पता रहना चाहिए कि ग्रेप कमांड कब यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, क्योंकि इसका यूज है आगे में, ठीक है। जैसे मैंने पैकेज मैनेजमेंट में आपसे पूछा था कैसे यूज करेंगे उस वक्त, तो बहुत सारी कमांड्स में यूज होता है ग्रेप, तो आपको याद रखना पड़ेगा कब क्या करना है और कैसे यूज करना है। फिर सर्च यूटिलिटी हम लोगों ने देखा कि जैसे अगर कोई, हम लोग लोकेट ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लोकेट का मैंने डिसएडवांटेज बताया था आप लोगों को। तो लोकेट का क्या डिसएडवांटेज था, एक हम लोग सर्चिंग करते हैं तो क्या था शुभम लोकेट का, हाँ जी, लोकेट का बताइए, डिसएडवांटेज बताइए लोकेट का। कि जैसे लोकेट क्या करता है कि कोई हमारी फाइल कहाँ पर है हमको याद नहीं है, हमने बना के रख दिया, तो लोकेट कमांड से मैं ढूंढ सकता हूँ, लोकेट सैंपल,
इतना सारा सब दिखा रहा है कि सैंपल नाम का है, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है शुभम? जल्दी बताओ यार, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी आंसर दो शुभम। हेलो, हाँ बोलो। क्या सर? अरे बोलो यार, हेलो, जल्दी बोलो, क्या है इसमें? लोकेट में क्या डिसएडवांटेज है? पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। बढ़िया, ठीक है। और बताओ विनेश, बताओ, आप बताओ क्या है लोकेट में? फाइंड और लोकेट में डिफरेंस पूछ लिया आपको कि भैया फाइंड क्यों यूज करते ज्यादा, लोकेट क्यों नहीं यूज करते, तो क्या बताऊंगे उसको? लोकेट में डायरेक्टरी दिखाते हैं सर। नहीं। तो या फिर विनेश, हाँ और बोलो, बोलो। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो दिखाते हैं। तो अच्छी बात है ना, कहाँ प्रेजेंट है वो तो चाहिए मुझे, मेरे को हाँ, पता रहता तो। पार्ट दिखाते हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, पाथ दिखा रहा है तभी तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ ना। जब मेरे को ही पता रहता कि यहाँ पर है तो मैं उसको क्या कहूँ, मैं ही चले जाता हूँ, देख लेता कहाँ पर है फाइल। ये तो अच्छी बात है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? फाइंड में लोकेट में पूछते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बोलेंगे लोकेट क्यों नहीं यूज करते हैं, फाइंड करते हैं। जल्दी बताओ विनेश, आप बताओ। सो फाइल्स फाइंड करता है, यानी कि फाइल फाइंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, वो सब दिखा रहा है आपको, सब दिखा रहा है आपको। ऐसा नहीं है फाइल नहीं दिखाता, ऐसा कुछ नहीं है। फाइल डायरेक्टरी सब दिखाएगा, वो नाम से जितना भी रहेगा ना सब दिखाता है लोकेट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर याद नहीं आ रहा सीधे। कोई बात नहीं, रिवाइज करो यार अच्छी से, बहुत बहुत जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे मतलब नहीं रहेगा फिर। हाँ नेहा, आप बताओ। सर लोकेट में हमेशा हमें अपडेट करना होता है, तो ये एक disadvantage तो कि क्या हुआ, अपडेट कर दी कि अपडेट हो जाता है। तो क्या हुआ, यूज कर लूंगा मैं, इसमें क्या है, अपडेट डीबी यूज कर लूंगा, ठीक है। एक ही कमांड चलाना है ना मेरे को, अपडेट डीबी चला लूंगा, फिर यूज कर लूंगा लोकेट। तो ऐसे ही करना है ना, तो ठीक है ना, वैसा कर लेंगे। आप बोल रहे हो कि 2 कमांड यूज करना पड़ेगा ना, ऐसा है ना इसमें, सही है? यस सर। हाँ तो करेंगे ना, उसमें क्या है, 2 यूज करेंगे, काम तो हो रहा अपना। सर, इतना कोई ट्रिकी मेथड क्यों यूज करेगा, डायरेक्ट ही करेंगे ना। फाइंड से हम डायरेक्टली फाइंड से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, और अगर हमें लोकेट यूज करना है तो हमेशा ये रहेगा कि पहले अपडेट करो और फिर तुम सर्च करो। हाँ जी सही, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन ठीक है ना, अपडेट का यूज किया आपने, अपडेट हो गया, फिर उसके बाद में कमांड आपको यूज करना पड़े, 2 कमांड यूज करना पड़ रहा है, और यहाँ पर आप एक ही से हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें और एक चीज है, और एक अगर आप उसको थोड़ा सा और जोर दोगे तो आपको पता चलेगा कि अपडेट डीबी, जैसे मैंने बताया था कि अपडेट डीबी जो कमांड है, ये अभी इजीली हो जा रहा है अपडेट, है कि नहीं? लेकिन जब आपके सिस्टम में बहुत सारा डाटा आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, जैसे आप लॉग्स फाइल आपने देखे होंगे, तो वहां पे 15 GB 16 GB की आपकी तो सिर्फ लॉग्स फाइल रहती है, कहाँ पर, अपने कंपनी एनवायरनमेंट में। तो वो साइज को वो क्या करता है, वो साइज अगर आपको अपडेट करना है इतना पूरा लार्ज, क्योंकि अभी इसमें तो ज्यादा डाटा है नहीं, तो उसको अपडेट डीबी कमांड चलाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मतलब ये अपडेट डीबी आपने चला दिया, अभी तो चल गया ये इजीली, लेकिन वहां आपको सपोज कम से कम 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट डीबी चलाने के बाद में।
तो वो कैसा है, वो सही तरीका नहीं है। आप 5 मिनट वेट करो फिर उसके बाद में यूज करो, ठीक है। और इसीलिए सबसे सही है आप फाइंड कमांड का यूज करो, ताकि आपका डाटा ज्यादा भी रहेगा। तो सबसे मेन आप इसको एक्सप्लेन ऐसा करना कभी भी, सर लोकेट कमांड क्या करता है, अपने डाटाबेस में पहले डाटा लेता है, उसके बाद में वो सर्च करता है अपने डाटाबेस से। whereas फाइंड जो कमांड है, फाइंड डायरेक्ट सिस्टम से डाटा लेकर आपको आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। सिंपल में उसको ये बता, ठीक है। तो इससे क्या है कि उससे बार बार टाइम, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा। फाइंड में आपको डायरेक्ट आप जल्दी से उसका आउटपुट ले सकते हो, whereas लोकेट में आप नहीं ले सकते, ठीक है। फाइंड कमांड के बारे में मैंने बताया था आपको कि फाइंड जो है, फाइंड में हम लोगों ने देखा था एक आइनोड नंबर का, ठीक है। उसके बाद में स्लैश वगैरह तो इजी है, ठीक है। स्लैश करो आप, उसके बाद में फाइल को सर्च करना है हाइफन नेम, ठीक है, फाइल के नेम से, ठीक है। तो ऐसा सैंपल इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, फाइंड, फिर एक आइनोड नंबर के बारे में सर्च किया था, आइनोड नंबर के बारे में याद है। उसके लिए सबसे पहले आइनोड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइल का आइनोड नंबर कैसे मिलेगा, अंकित? अंकित कटरे, यस सर। फाइल का आइनोड नंबर बताओ कैसे निकालो। ls स्लैश में जितनी भी है डायरेक्टरी फाइल, सबके आइनोड नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक मिनट सर। हाँ, आप लोग नोट्स का भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अभी जब तक याद नहीं होता है आप लोग रेफर करो नोट्स, लेकिन मुझे कैसा है कि कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि मतलब आप यूज क्या कर रहे हो, कौन सी कमांड कब आपको काम देगी। नोट्स भी देख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बताओ, आंसर बताओ। रिवीजन सेशन का मतलब यही है फिर सर आपको फायदा ls इसमें हाइफन उठाना है। आई। हाँ बिल्कुल सही है, ls हाइफन है, यस सर। ठीक है। ls हाइफन है, फिर आप क्या करो, स्लैश करो, देखिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यही है मेरा। अब इससे क्या कर सकता हूँ मैं, इससे मैं आइनोड नंबर से चेक कर सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे 7368 दिखा है ना, 7368, फाइंड हाइफन नोड, एक सेकेंड में कमांड चेक करते हैं इसके, फाइंड हाइफन यूजर, इसमें देखते हैं मैन फाइंड, इसको एक्सप्लोर करना है। फाइंड कमांड को मैंने आपको बताया था, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छे से आपको ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसमें जितना भी दिया है ना, एट टाइम, सी मीन, ये सब आपको देखना है, आपको यूज ही करना है सभी। देखिए आई नेम है, आई नंबर, एन, फाइल, आई नंबर, फिर एन, फाइल का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइल हैज आइनोड नंबर, इट इज नॉर्मली इजियर, फाइल का दिया, डायरेक्टरी का नहीं, फाइल आइनोड नंबर, ओके। हम लोग फाइल का यूज करते हैं, ओके। ls हाइफन स्लैश, यहाँ पे फाइल कौन सी है, 160, फाइंड हाइफन आइनम, और यहाँ पर स्लैश में फाइंड करना है ना, वो भी देना पड़ेगा यार, स्लैश आइनम, और यहाँ पर क्या है, फाइल का 160356356, हाँ जी देखिए आ गया। वहीं पे मैं एक बार इसको ये भी कर देता हूँ, 7368,
हाँ जी, नहीं दिखा रहा है, डायरेक्टरी का भी दिखा रहा है। मैंने स्लैश नहीं दिया था इसीलिए नहीं दिखा रहा था, वो डायरेक्टरी का भी देख सकते हैं आप, रन स्लैश रन दिखा रहा है वो, ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो, ईटीसी का देखते हैं हम लोग। ईटीसी का क्या है, 16777281। हाँ जी, दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, आइनोड नंबर आपको पता है तो इसमें क्या था, एक एडवांटेज मैंने बताया था आइनोड नंबर से चेक करने का, क्या था वो, कि अगर आपके जो हार्ड लिंक्स रहते हैं, हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक, किसके आइनोड नंबर सेम रहते हैं? हाँ जी, किसके आइनोड नंबर सेम रहते हैं, सॉफ्ट लिंक के कि हार्ड लिंक के? हाँ जी, अदिति आप बताओ, सॉफ्ट लिंक के आइनोड नंबर सेम रहेंगे कि हार्ड लिंक के? हार्ड लिंक में सर क्या हार्ड होता है? लिंक। हाँ जी, बिल्कुल सही, हार्ड लिंक के आपके आइनोड नंबर सेम रहेंगे। तो इसको याद रखना बिल्कुल सिंपल है। हार्ड लिंक क्या है? आपकी एक रेप्लिकेशन, ठीक है, सिंपली कॉपी क्रिएट होता है, तो कॉपी होगा, साइज भी सेम रहेगा, तो हार्ड उसका आइनोड नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और सॉफ्ट लिंक में आपका ऐसा एक से इंक्रीज हो जाता है, आपका क्या लिंक काउंट इंक्रीज होता है। तो थोड़ा सा रिलेशन आपको एक में का याद रखना पड़ेगा कि कैसा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हार्ड लिंक जैसे क्रिएट किया तो उसमें आपको दिख जाएगा, तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि आपको किसी ने होमवर्क दिया तो पूछा कि आपकी सिस्टम में कितनी हार्ड लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है, ये जैसे आपको दे दिया यहाँ पे न्यू2, देखो ये न्यू2 आपको दे दिया, और इसको पूछा है कि न्यू2 कितनी हार्ड लिंक्स है, तो आप कैसे पता करोगे इसकी कितनी हार्ड लिंक आपकी सिस्टम में प्रेजेंट है, कैसे पता करोगे? ठीक है, ये तो एक यहाँ पे बन गया, फिर इसका इन्होंने हार्ड लिंक कहीं और बनाया है, तो आपको कैसा पता चलेगा, है कि नहीं? तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा फाइंड कमांड से। कैसे पता करोगे आप? बस सिंपल है, 161880 लिख दोगे आइनोड नंबर, इससे रिलेटेड जितने भी रहेगी हार्ड लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपके आइनोड नंबर्स, आपके उस आइनोड नंबर से कितनी कितनी फाइल। तो ये एक टेक्निक होगी हमारी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टार फाइल का देखा। टार तो काफी इजी है, इसको अच्छे से रिवाइज भी किया हम लोगों ने। ठीक है, टार फाइल से क्या होता है, आर्काइविंग होता है। आर्काइविंग का मतलब है कि जो आपकी ग्रुप ऑफ फाइल्स रहेगी, ग्रुप ऑफ फाइल्स को हम लोग क्या करेंगे, जो कि आप एक इसमें एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, मल्टीपल फाइल्स को, और वो शेयर कर सकते हो किसी भी एक, या तो आपको नेटवर्क में शेयर करना है तो नेटवर्क में, या तो अपने आपके सिस्टम में उसको यूज करके रखना है तो यूज करके रख सकते हो। इससे क्या है कि आप कंप्रेस भी यूज करोगे। कंप्रेस अगर आपको करना है तो कंप्रेस करके भी रख सकते हो। सिंपली विनरार है, ऐसा विनजिप और विनरार करके हम लोग उसी तरीके से टार हम लोग किसमें बोलते हैं, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टेप आर्काइव करके उसका नाम है, टेप आर्काइव यूज करते हैं। अब टेप आर्काइव यूज कर दिया, ठीक है, उसके बाद में ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, CVF, SH, TVF, XVF, SH, ये ऑप्शंस सब लोगों ने साथ में यूज किए हैं। सबका एक एक मतलब है। CVF क्या है, क्रिएट करने के लिए वर्बोस, और उसके साथ में जो F है, जो मैंने आपको बताया था, F जो है हमारा, ये हम यूज करते हैं कंपलसरी। और ये हम लोग जब भी आप टार फाइल में देखिए, आप CFF, यहाँ पर भी F दिख रहा है, ठीक है, ये आपको साइज बताएगा। तो DUSH कमांड से क्या पता चलता था कि डिस्क यूसेज कितना है आपके इसमें। ठीक है, एक फाइल अगर बनती है तो उसका साइज क्या है, वो आपको DUSH से पता चलता है। तो हम लोग ये चेक क्यों कर रहे थे बार बार, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि टार क्रिएट करते वक्त साइज रिड्यूस होता है या नहीं। तो हमने देखा था पहले 43 MB है, उसके बाद में 38 MB हो गया, और अब जब हम लोग और जब हम लोग कंप्रेशन यूज करते हैं तो 12 MB हो जाता है।
तो ये डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा था करते वक्त, तो ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। और XVF, MNT, ETC, टार, इसमें C आपको मैंने बताया था, C फॉर क्या है, यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी चेंज करना है, कहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करके रखना है, तो आप क्या यूज करोगे, C फॉर /MNT। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर है पे ls/MNT, ये etc.tar क्या है, ये etc.tar आपकी tar फाइल है। यहाँ पर एक्सटेंशन tar देना है ताकि अंडरस्टैंड रहे कि आपकी जो है tar फाइल वहाँ पर यूजेबल है। आप इसको नाम कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है etc देना है। ठीक है, आप कोई भी नाम देकर इसकी अगर tar फाइल क्रिएट करोगे और जब उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो यही नाम मिलेगा आपको etc का। इस तरीके से होता है ये, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले टार क्रिएट करेंगे, किसका टार क्रिएट करते हैं हम लोग ls/, ठीक है, तो होम डायरेक्टरी का टार क्रिएट करते हैं। चलिए ठीक है, होम डायरेक्टरी का टार क्रिएट करते हैं, तो इसको नाम देते हैं। तो टार क्रिएट करना है तो टार -cvf, ठीक है, कहाँ पर क्रिएट करना है, /MNT पे, ठीक है, नहीं तो सबसे पहले हाँ ठीक /MNT पे करते हैं। नाम क्या देते हैं उसको, कुछ और नाम दे देते हैं, ठीक है, CVG ऐसा कुछ डॉट टार करके नाम देते हैं। ठीक है, किसका क्रिएट करना है, /home का। ओके, तो C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोस, ठीक है, F कंपल्सरी है, इंडिकेटिंग दैट वी आर क्रिएटिंग अ टार फाइल /home। ओके, क्रिएटेड, कहाँ पर क्रिएट किया मैंने, ls/MNT पे। देखिए svg.tar, अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसा पहले था वैसा, यहीं पे पहले है, जैसा जैसा पहले था वैसे ही कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट देंगे XVF/MNT svg.tar, ओके, और कहाँ पर करते हैं, हाइफन C/MNT पे ही कर देते हैं। ls/MNT, तो देखिए होम आ गया, समझ में आया ये, रिप्लाई कीजिए एक बार, होम कैसे आया। देखिए मैंने कोई भी नाम दिया था उसको तो भी होम आ गया। ठीक है, रिप्लाई कीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने नाम क्या दिया था, svg.tar दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जैसे कोई भी नाम दो, लेकिन आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो पहले के जैसा ही आपका दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टार का देखा, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये भी आप ट्राई करना, इसमें जितनी भी कमांड दिखी है ये यूज करो, और इसको कैसा है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। ठीक, ये डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको, आई एम श्योर। कॉम्प्रेस करना है तो सिर्फ आपको सिंपल ऑप्शन, इसमें एक डिफरेंस याद रखना हमेशा, ठीक है, अगर सिर्फ आपको सेपरेट टूल यूज करना है, सेपरेट ऑलरेडी क्रिएटेड अगर टार फाइल आपकी प्रेजेंट है, उसको आपको कॉम्प्रेस करना है तो आप टूल का यूज करो। अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो आप डायरेक्ट वो ऑप्शन का यूज करके उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, आर्काइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और मैं अभी आपके सेशन में मैं इस सैटरडे को शुभम सर से बात करूंगा। ठीक है, शुभम सर को फिर से मैं बोलूंगा आने के लिए, तो आप लोग क्या करो, तब तक अच्छे से पढ़ाई करना इसकी। ठीक है, ये सब टास्क शिवम सर आपको परफॉर्म करने के लिए देंगे। एक भी क्लास हुआ नहीं है तो शिवम सर को मैं बोलूंगा सर आप आइए और थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट लोगों को गाइड कीजिए। तो आपके साथ में उनका एक क्लास रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली तो सैटरडे को ही रखूंगा मैं, इसीलिए आपके पास अभी थोड़ा टाइम है रिवाइज करने के लिए, तो रिवाइज कर लेंगे। तो ये है, तो
तब क्या है वो आपको टास्क देंगे तो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसी के बाद में gzip और ये bzip का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है bzip, ये आप क्या है टूल का यूज करोगे, मतलब जो आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड tar फाइल है उसको सिर्फ आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो इजी है। /ls/mnt मैं क्या करता हूँ, cd कर लेता हूँ, /mnt में ही चले जाता हूँ। अभी du-sh करके आपको मैं दिखाता हूँ svg.tar। इसका साइज कितना है, 5.4 MB है। ओके, तो अभी मैं इसको यूज करता हूँ टूल। तो मेरा टूल क्या है, gzip। तो gzip, ठीक है, svg.tar क्रिएटेड। मैं आपको ls/mnt दिखाता हूँ, तो उसमें देखिए एक्सटेंशन आ गया gz का, मतलब कि आपका जो है आपने उसका साइज रिड्यूस कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। svg.tar उसके बाद में gz, तो 820 KB हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइज भी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये था हमारा ये आपका था, इस तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हो आपके इसमें। उसके बाद शेड्यूलिंग पे आ जाते हैं। शेड्यूलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई टास्क, फ्यूचर टास्क परफॉर्म करके आपके सिस्टम में उसको कैसा करना है, सेट करके रखना है, तो आप क्या यूज करोगे, शेड्यूलिंग यूज करोगे। शेड्यूलिंग में ऐट इजी है। ऐट क्या है, नॉन पीरियोडिक टास्क है, जिसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आपके जो भी पर डे कितने भी आप मल्टीपल जो आपके टास्क है वो शेड्यूल करके रख सकते हो, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेट नहीं कर सकते ऐट में। मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे हो गया, और फिर या तो डेट वाइज हो गया, 9 तारीख से 15 तारीख तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, इस तरीके के टास्क आप ऐट में नहीं कर सकते, इसलिए एक है नॉन पीरियोडिक है। वेयरएज क्रॉन जो है वो पीरियोडिक टास्क है, जिसमें आप सेट कर सकते हो कितने भी दिन के लिए, और वो क्या है, कंटिन्यूस आपके सिस्टम में वर्क करते रहेगा। अगर आपका सिस्टम शटडाउन है तो उस पीरियड का वो नहीं लेगा, उसके बाद में आपके टास्क परफॉर्म करेगा। ये क्रॉन का है, ठीक है। ऐट में भी वही होता है। ऐट में अगर आपका सिस्टम बंद है तो वो क्या होगा, वो नहीं वर्क करेगा। लेकिन वेयरएज एनाक्रॉन में क्या होता है, एनाक्रॉन में आपके सिस्टम बंद हो गया तो वो टाइम पे बंद रहा, और वो जब आप चालू करते हो तो जो पहले के टास्क बच गए थे, बंद हुए थे ना, आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, चालू होते वक्त पहले वो परफॉर्म करेगा जो बच गए थे, उसके बाद में वो अपने रेगुलर जो टास्क उसको परफॉर्म करना है वो भी करेगा। तो एनाक्रॉन हम लोग यूज नहीं करते, एनाक्रॉन डेस्कटॉप सर्वर पे है। क्यों, क्योंकि डेस्कटॉप जो है हमारा, हम लोग बार बार इसको शट डाउन करते रहते हैं, इसीलिए एनाक्रॉन यहाँ पर ज्यादा यूज होता है। वेयर सर्वर जो है हमारे डेस्कटॉप सर्वर जो डेस्कटॉप इसी लिख दो यहाँ पे से, ठीक है। और वेयर सर्वर्स पे जो है, सर्वर क्या रहते हैं आपके, सर्वर पे आपका 95% आपके सर्वर्स हमेशा चालू रहते हैं, ठीक है। उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्वर बंद हुआ तो साइट्स आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसीलिए सर्वर्स पर मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉन यूज करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सर्वर ओएस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा कर क्रॉन देखेंगे। ऐड क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टास्क ही कर पाएगा, लेकिन मल्टीपल टास्क भी करेगा, लेकिन एक ही पर पीरियोडिक ही नहीं रहेगा, वो नॉन पीरियोडिक रहेगा। तो क्रॉन के लिए मैंने आपको दिखाया था एक टूल, बहुत अच्छा है ये, कंपनीज में भी यहीं पे इसी से वर्क होता है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। सिंपल है, क्रॉन टाइप गुरु यूज करना है आपको गूगल पे, और इसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी जॉब आपको शेड्यूल करना है। जैसे आज की तारीख क्या है,
आज की तारीख है 9 अगस्त। तो देखिए 9 अगस्त 2021 है, तो 21 तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईयर वाइज वो चलता है, आपकी टाइमिंग, आपका जो सिस्टम का टाइम रहेगा उसी हिसाब से चलेगा वो। अभी मुझे क्या करना है, सपोज 11 तारीख को कोई टास्क अगर परफॉर्म करना है, तो 11 क्या है, डे, तो डे में आप 11 लिखो, डे ऑफ मंथ 11, ओके। उसके बाद में 11 तारीख को कितने बजे करना है, सपोज मुझे 12 बजे करना है, 12 के लिए 0 है, रात के 12 बजे। और यहाँ पर मिनट क्या है, मिनट भी 0 दे दो, 11 तारीख को करना है, ओके। और उसके बाद में ये क्या है, मंथ, कौन से महीने करना है, 15 अगस्त, सॉरी अगस्त में करना है। तो अगस्त के लिए क्या है, AUG लिखिए आप, या तो फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 8 लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप 8 लिखो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ पर स्टार क्या है, स्टार का मतलब है एवरी वीकडे, कोई भी दिन रहेगा चलेगा, ठीक है, कोई भी दिन रहेगा चलेगा। और आपका देखिए जॉब 11 तारीख को 12 बजे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर 2022 में चले जाएगा और एग्जीक्यूट होगा 2023 में। इस तरीके से आप क्या सेट करके रख सकते हो कोई भी जॉब। तो ये जॉब क्या है, पीरियोडिक है, चेंज होते जाता है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है, बंद होने का नाम नहीं जब तक आप उसकी एंट्री। तो ये है मेरा क्रॉन टैब, बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। आप देखना, आप जो भी कंपनी में काम करोगे आपको क्रॉन टैब मिलेगा ही, ठीक है। तो ये क्रॉन टैब यूज कैसे करते हैं वो लोग स्क्रिप्ट में लिख के रखेंगे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट रहती है, स्क्रिप्ट में आपको क्रॉन टैब यूज करके देंगे। जैसे आपको लॉग्स चाहिए, आपके सिस्टम में लॉग्स चाहिए, हर 15 दिन में मुझे क्या होना है, लॉग्स चाहिए। तो वो क्रिटिकल टास्क आपको ऐसा नहीं देंगे कि लॉग्स आ जाएंगे फिर आप उसको टार फाइल से क्रिएट करो फिर आपके सिस्टम में स्टोर हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो स्क्रिप्ट बना के रख देंगे आपके इसमें। कैसे बनाएंगे कि देखिए, ये पहला एक क्रॉन रहेगा, उसके बाद में क्रॉन के साथ में वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे। उस स्क्रिप्ट में पूरा लिखा रहेगा कि ये देखो क्या करो, पहले सबसे पहले ये डाटा यहाँ से क्या करो, कॉपी करके रखो, ठीक है, इतना। उसके बाद में उसकी टार फाइल क्रिएट कर देना, ठीक है। ऐसा वो पूरा स्क्रिप्ट में लिख देंगे और उसके बाद डन कर देंगे। तो क्या होगा, वो हमेशा वही डे को आएगा और वहीं पर फाइल बनाते जाएगा, टार फाइल बनाएगा, सेव करते जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि बराबर चल रहा है कि नहीं, बराबर मेरे आ रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना सही ऑटोमेशन होता है आपका क्रॉन टैब से। आप क्या कर सकते हो कि आपके टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा यही रहता है कि ट्रबल शूट करना। ट्रबल शूट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लॉग्स। लॉग्स देखना है आपको, तो आप कैसे करोगे कि आप उसका बैकअप ले सकते हो क्रॉन टैब की मदद से। बहुत जगह यूज होता है ये टास्क, रेगुलर टास्क के लिए भी। तो कोई भी डेट, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको लेना है, तो मंडे टू फ्राइडे कैसे लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई अब जॉब है आपको मंडे टू फ्राइडे करना है, तो लिखिए कितने तारीख कितने बजे लेना है वो भी डाल सकते हो। सपोज मुझे 7 बजे लेना है, मेरा वर्किंग आवर 7 बजे के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया आप क्या करो, 7 बजे मुझे पूरे जितना भी है घाटा वो चलने दो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो डेज क्या है मेरा, डेज कोई भी चलने दो, ठीक है। मंथ क्या है, मंथ भी चलने दो भैया, मंथ का भी कोई नहीं है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे करो, ठीक है। मेरा वर्किंग आवर क्या है, मंडे टू फ्राइडे। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 टू क्या है, 6 लिखूंगा कि 5 लिखूंगा, 5 लिखूंगा क्योंकि मुझे 6 जो है वो संडे सैटरडे आ जाएगा और 7 जो है संडे आ जाएगा। 0 भी लिख सकते हैं आप संडे के लिए और 7 भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये बराबर काम कर रहा है मेरा। 10, 11, 12, 13 के बाद 14 क्यों नहीं आया, क्योंकि 14 को संडे है, सैटरडे है। 15 को फिर सैटरडे संडे है, फिर 16 को आएगा। देखिए ठीक है, ये समझ में आया। जिसका नहीं हुआ था वो भी, अगर सबका हो गया है तो कोई बात नहीं। ये समझ में आया क्या किया मैंने, रिप्लाई कीजिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं।
हाँ जी, हाँ, यस यस यस, हाँ जी बिल्कुल। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है आप लोगों को। ओके, हाँ जी, तो ये है हमारा, क्या है, ये है जो क्रोन टैब हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका आपको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद में एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा था कि आप क्या नहीं कर सकते इसमें, आप क्या नहीं कर सकते, आप जो ये थर्ड फील्ड है, थर्ड फील्ड और फिफ्थ फील्ड में एक साथ वेरिएशन आप नहीं डाल सकते। ठीक है, एक साथ वेरिएशन आप नहीं डाल सकते उसको। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ही लिमिटेशन है, या तो पहले आप थर्ड फील्ड की वेरिएशन डालो या तो फिर फिफ्थ। मतलब अब मुझे ऐसा करना था कि कोई पर्टिकुलर दिन 1 से 15 में, 1 से 15 के दिन के बीच में सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो मैंने आपको बताया था कि डे और डे ऑफ वीक ये और कंडीशन में आते हैं। हम लोगों ने एक आर्टिकल भी देखा था, इसमें पढ़ा भी था। इसको कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। इसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट आपको क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में 1 to 5 की जो कंडीशन है, हम लोग स्क्रिप्ट में चले जाएंगे वो, ठीक है, यहीं पे स्टार मार्क कर देंगे उसको, और वहां पे कौन से दिन से करना है, कौन से डेज को करना है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए उसको। तो पूरे दिन चलेगा, लेकिन पूरे दिन नहीं चलेगा। स्क्रिप्ट में हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी है कि वह मंडे टू फ्राइडे ही चलना चाहिए। तो क्रोन टैब क्या करेगा, ये तो पूरा यूज करेगा, रोज आएगा, लेकिन स्क्रिप्ट कब रन होगी, जब वो हम लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब रन होगी। तो इस तरीके से वहां पर मैंने आपको स्क्रिप्ट का यूज बताया था कि कर सकते। तो स्क्रिप्ट के बारे में आगे आपको जैसा आपकी कैपेसिटी रहेगी उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा। अगर आपको परफॉर्मेंस इसी तरीके से रहेगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि स्क्रिप्ट के लिए आपको नॉलेज होना, उस चीज का, उस तरीके का आपका नॉलेज होना सीखने लायक, ताकि आप क्या कर सको कि उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओ। है सेम ही है, लेकिन उसके लिए कैसा है कि आपको कमांड्स बिल्कुल याद रहनी चाहिए, कौन सी कमांड क्या करती है क्या नहीं करती है, और रन करते वक्त उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको एग्जीक्यूट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्क्रिप्ट में, आपको लॉजिक खुद बिल्ड करना पड़ता है। आप स्क्रिप्ट किसी की कॉपी कर लोगे, एक दिन कॉपी करोगे, 2 दिन, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है आपको पता है, तो उसका नॉलेज कैसा है, एडवांस लेवल का है। इसीलिए मैं देखूंगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर में, अगर आप कर पाओगे आगे में अच्छे से तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा, वरना आप खुद थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर लेना। ठीक है, तो ये है हमारा क्रोन टैब, इसके बारे में और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको क्रोन टैब रिमूव करना है तो आप किससे करेंगे, ये फील्ड है हमारी, मिनट आवर डेट मंथ वीक डे। ओके, इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर सेट करोगे। क्रोन टैब रिमूव करना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्रोन टैब ई में लिख दिया, और रिमूव करने के लिए आर यूज करते हैं, क्रोन टैब F1R। ठीक है, क्रोन टैब एल से देखेंगे कितने आपके शेड्यूल जॉब है, वहां पर चेक करेंगे। तो ये है हमारे क्रोन टैब के बारे में। ठीक है, इसका अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, जितने भी टास्क मैंने दिए हैं आप रिवाइज करो उसको अच्छे से, और नेट पे बहुत सारे टास्क अवेलेबल करके देखना इसे, इसके साथ बिल्कुल यूज करो। पहले यहाँ पर करके देखो, फिर इसके अपने सिस्टम में वर्क करो, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, एग्जैक्ट वही मिलता है। सैटरडे का टास्क है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का जो कि इम्पोर्टेंट टास्क है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, स्लैश जो है यहाँ पर रेंज डिसाइड करता है, यानी आपको कैसा है, हर 3-3 घंटे में अगर जॉब चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रेंज का। तो सपोज मुझे क्या करना है, 12 बजे, ठीक है, और हर 3 घंटे में, मतलब अभी जैसे 1 बजे 12 बजे हो गया, फिर 0, फिर क्या करना है, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा 3, फिर 6, हर 3-3 घंटे में 9, ठीक है, फिर 12, ऐसा लिखते जाना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज मुझे पता है, रेंज क्या कब तक जाएगा, 23 देगा, स्लैश 3 घंटे का गैप चाहिए, स्टार स्टार स्टार। तो उसका भी मतलब यही होता है,
जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसका भी मतलब। ये 9 से क्यों लिया, क्योंकि 8 तो बज गए। अगला टास्क कब होगा, 9 बजे, यानी 9 बजे होगा टाइमिंग, तो 9 बजे, इसलिए वो 9 से ले रहा है। 9, 12, 15, 18, 21, इसका भी मतलब यही होता है। और कॉमा देके भी आप लोगे तो ये तो 3 क्या है, इसमें इंटरवल है और ये रेंज। इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, तो ये क्रॉन टैब हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने क्रॉन टैब पढ़ा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने देखा आगे में, उसके बाद में पैकेज मैनेजमेंट देखा, जो कि हम क्या करेंगे, पैकेज मैनेजमेंट में अपने सिस्टम में पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या था हमारे पास में, एक तो रेड हैट फैमिली का एक लो लेवल आरपीएम का टूल है, ठीक है, और उसी के साथ डेबियन में डीपीकेजी है, और रेड हैट ही में एक यम है, यम का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज हमारा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हाई लेवल टूल है। तो हमारा पूरा डिस्कशन आरपीएम और यम में था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अच्छी से देखा था आरपीएम और यम के बाद। तो आरपीएम यम के सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको याद करना है, इस सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस आपको पूछना ही है कि आरपीएम और यम में डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंसी जो है आरपीएम रिजॉल्व नहीं करता है। आरपीएम डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता, इसके कारण हम लोग पूरे पैकेजेस आरपीएम से डाउनलोड नहीं कर सकते, जनरेट नहीं होते लॉग। उसके बाद में आपको फुल बाइनरी पैकेज का यूआरएल लगेगा, सिंगल पैकेज इंस्टॉल वन एट अ टाइम RPM, whereas we can install multiple package at on one time in YAM। तो इसके यूज हम लोग जब कमांड यूज कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं RPM और YAM। इसके बारे में इतना बताता हूँ कि YAM में आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि आप पूरा पैकेज बाइनरी यूआरएल आपको डालना नहीं पड़ता था उसमें। सिंपली आप क्या करते थे, उस पैकेजेस को सिंपली आप उसका नाम लिखते थे पैकेजेस का और वो डाउनलोड हो जाता। तो यम डिपेंडेंसी भी रिजॉल्व करता है और क्या करता है कि आपके लॉग्स के जनरेट करने की जितनी भी फाइल है आपके सिस्टम में क्रिएट करके रखता है। तो कैसे यूज करते थे, तो देखिए पहले आरपीएम का हम लोगों ने दिखा था कि आरपीएम में कैसा, आरपीएम आईवीएस से इंस्टॉल करो, ईबीएस से अनइंस्टॉल करो, क्यूआई से डिटेल इंफॉर्मेशन, यूआईपी से जो आपका इंस्टॉल नहीं है वो सिर्फ डाउनलोडेड है उसका आप डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हो। क्यूएल से क्या करोगे कि आपकी फाइल कहाँ कहाँ पर गई है उसके बारे में आप देख सकते हो क्यूएल से। उसके बाद यम देखा, यम में सिंपल आपको पैकेज का नाम डाल के इंस्टॉल करना है, डाउनलोड भी कर सकते हो। सिर्फ पैकेज का रिमूव करना है, रिमूव लिखो। ऑटो रिमूव से क्या होगा शुभम, ऑटो रिमूव एचटीटीपीटी से क्या होता था, हाँ जी जल्दी बताइए, ऑटो रिमूव से क्या होता था। हेलो, कल्याणी बताओ, आप प्रेजेंट थे आप, हेलो कल्याणी प्रेजेंट थे आप। हाँ सर, क्या? ऑटो हाँ रिमूव सर। जो कमांड है आप, सर यम प्रेजेंट ऑटो तो नहीं थी रिमूव, पर हाँ बताइए। हाँ हाँ, सर प्रेजेंट नहीं थी लेकिन कैसे करेंगे, क्या है ये, पता है थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो बताइए ना, ऑटो रिमूव कब यूज करेंगे। हेलो हाँ जी बताइए, सर, ऑटो आवाज आ रही है रिमूव क्या मेरी? कब। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, आप इतना बताइए यम ऑटो रिमूव एचटीटीपीटी से क्या होगा। सर वो रिमूव होता है सर, जो डिपेंडेंसी होती है वो। और इससे क्या होता है यम रिमूव एचटीटीपीटी से। सर वो तो नहीं पता। इन दोनों का डिफरेंस क्या है।
रिमूव और ऑटो रिमूव। हाँ नहीं सर, नहीं। ये चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अदिति आप बता दो, आप बताओ रिमूव और ऑटो रिमूव में क्या डिफरेंस है? रिमूव में हमें करना पड़ेगा और ऑटो रिमूव में जो पैकेजेस हमें नहीं चाहिए वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो हमको नहीं चाहिए ना, HTTPD नहीं चाहिए, तो यम रिमूव से रिमूव हो जाएगा HTTPD, और लेकिन यम ऑटो रिमूव करूंगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा? शुभम, शुभम आवाज आ रही है क्या आपको? विनेश आप बताओ। सर मैं प्रेजेंट नहीं था इस दिन, ये दिन से। अच्छा अच्छा, आप प्रेजेंट नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। कल्याणी का हो गया, उसके बाद में नेहा आप बता दो क्या है ये रिमूव और ऑटो रिमूव क्या है? सर रिमूव में सिर्फ पैकेज रिमूव होता है, और ऑटो रिमूव में पैकेज के साथ उसकी डिपेंडेंसी भी रिमूव हो जाती है, कंप्लीट पैकेज रिमूव होता है ऑटो रिमूव में। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, इसी तरीके से करना है। यम रिमूव क्या है, आप सिर्फ पैकेज जो है आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऑटो रिमूव से आपका ये रिमूव। तो ये डिफरेंसेस है कुछ कुछ। प्रोवाइड्स और सर्च का डिफरेंस आपको हमेशा रखना है कि अगर आपको कोई कमांड पता है लेकिन उसका पैकेज का नाम नहीं पता, तो आप यम प्रोवाइड्स यूज करो, डायरेक्ट आपको कमांड का नाम पता चलेगा। और यम सर्च जो है, यम सर्च से क्या हो जाएगा, यम सर्च से आप अगर कोई पैकेज का आपको पूरा नाम याद नहीं है, सिर्फ 2-3 लेटर भी याद है, तो आप क्या कर सकते हो, वो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब मुझे सांबा का पूरा नाम याद है, सिर्फ सैम करके ऐसा याद रहे कि कुछ उस तरीके से था ये नाम, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ हमारे सिस्टम में कि उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ पर है, और उसको मैं देख सकता हूँ कि फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है सांबा लिखा हुआ आ रहा है मुझे, देखिए यहाँ पर देखिए सांबा लिख के आ गया है, ठीक है सांबा, तो ये पैकेज है मेरा, इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। Whereas अगर मुझे कमांड पता है यम प्रोवाइड्स, और कमांड पता है जैसे ls कमांड है, लेकिन उसका पैकेज का नाम नहीं पता, तो पैकेज का नाम तो मैं इस तरीके से देखूंगा इस स्ट्रीम में, ठीक है, प्रोवाइड से ls करता हूँ। अब ये क्या है, रिपोजिटरी चेक कर रहा है, हर रिपोजिटरी में जाएगा, चेक करेगा, और वो आपको उसके आंसर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी अगर पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए अभी इसका क्या हो रहा है, ये हम कॉन्फ़िगर सब्सक्रिप्शन वगैरह मांग रहा है, ये एरर HTTP एरर नॉट फाउंड। एक सेकंड देखते हैं क्या हो गया इसको, पिंग करके देखते हैं www.user.com। हाँ जी पिंग हो रहा है, ठीक है, अगेन यम प्रोवाइड एक सेकंड रुकना। हाँ जी, हाँ जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिस्टम में ये देखिए पैकेज का नाम जो है कोर यूटिल्स, ये आपको मिल रहा है, ठीक है, ये कोर यूटिल्स क्या है, पैकेज है हेड का।
तो ये था हमारा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसा है कि उस पैकेज का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं यम प्रोवाइड से सिंपल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल देखेंगे थोड़ा सा रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और फिर कल फिर क्या करेंगे, पार्टीशन मैनेजमेंट तो अपना हो गया है अच्छे से, और एक बार जो पहले के थे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो टॉपिक भी एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप।